बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज इस धरने पर आपकी मांग मानने के लिए मांग तो सीएम साहब ने पहले मांग नहीं ली थी और उसको पूर्ण रूप से आपके सामने रखने के लिए और ये धरना उठवाने के लिए आपके बीच में पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, विधानसभा के हमारे साथी आदरणीय दादा गौतम जी, आदरणीय जगदीश जिंदल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष आदरणीय आशा खेदड़ जी, माटीकला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर मालवाल जी, आदरणीय भाई गोलू गुर्जर जी, भाई सतवीर वर्मा जी पूर्व चेयरमैन, भाई कृष्ण खटाना जी और रूपराम भी आ रहे। ये तो मरल हल्का को यार आधा तो हमारा हल्का गा ही दे। और यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति माताओं बहनों साथियों, अभी जैसे आदरणीय कोहली साहब ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके सामने रखी कि जो धरने की जो बात थी, जो आपकी मांग है, वो माननीय सीएम साहब से विस्तार से बात हो गई थी। और बात होने के बाद में कोहली साहब को से और जो भी साथी गए थे इनके साथ, उनसे विस्तार से सारी बात होने के बाद में कोहली साहब ने कहा कि ठीक है ये बात हो गई। और जब कोई भी बात सीएम अपनी तरफ से कह देता है तो वो तो बनेगी, वो तो मंजूर होगी, उसमें तो कोई रोड़ा ही कोई दो राय है ही नहीं। आप लोगों की जो भी मांग थी वो बैठ करके जो सड़क की कनेक्टिविटी की थी या और कोई जब तक जो दूसरी कनेक्टिविटी तैयार ना हो या रोड बंद ना हो, ये सारी की सारी बातें विस्तार से उस दिन रात को हो गई थी। माननीय साहब 20 को आए थे ना, 20 की रात को जीजीयू के अंदर होगी बैठ करके। तो आज अच्छी बात है कि सारी जो आप लोगों की मांग थी वो सरकार के द्वारा मान ली गई है और तुरंत जल्दी ही ये जो आपकी बना दी जाएगी। और बहुत लंबे समय से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हो। वैसे तो पहले भी आप लोगों ने जब भी आए तब भी आश्वासन भी दिया, क्योंकि एक कोई भी चीज जब बढ़ती है तो उसके अंदर टाइम तो लगता है, एकदम से कोई चीज नहीं बढ़ पाती, थोड़ा टाइम लगता है। सरकार के अंदर पास भी करवानी पड़ती है, कोई टेंडर भी होता है, कोई काम की एक प्रक्रिया है, उसके अंदर थोड़ा वो टाइम जो लगता है, इसलिए टाइम लग गया। लेकिन शुरू से ये कह दिया था भी कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहो। आप लोगों की समस्या है वो हमारी भी समस्या है, साझी समस्या है, कोई अलग नहीं है। लेकिन अब कोई भी काम होता है उसका कोई टाइम होता है, भी टाइम आ गया और पूरी आपकी जो है जो रोड वाली बात है वो आपकी पूरी हो गई है। और अभी जैसे नारा लगा रहे थे, बोला जहाज से पहले सड़क जरूरी, जहाज भी जरूरी है इस विकास के लिए। जैसे अभी कोहली जी भी बता रहे थे आपके बीच में, रोजगार के साधन और ज्यादा आए हमारे शहर का, हमारे तो शहर जो हमारा तो गांव बिल्कुल शहर के अटैच है, जितना ज्यादा विकास होगा हमारी अपनी तरक्की ज्यादा होगी। इसलिए जहां रोड की कनेक्टिविटी तो अच्छी बनी हुई है सारी, थोड़ी आप लोगों की जो शहर की तरफ जाने की दिक्कत थी ये भी सरकार ने मान ली है। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जब तक जो रोड की कनेक्टिविटी, हाईवे जहाज की कनेक्टिविटी होती है, इतने ज्यादा रोजगार आते हैं, इतने ज्यादा यहाँ पे और जो है फैक्ट्रियां आएगी और साधन आएंगे, जिससे रोजगार हमें जो है ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। अपना हमारे आगे विकास के लिए ये जहाज भी, सड़क भी, सारी चीजें जो है वो जरूरी होती है। और मैं समझता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर तो सबसे पहले बनने वाला हवाई अड्डा भी हिसार के अंदर बन रहा है, तो बहुत बड़ा। अभी डॉक्टर साहब बड़े विस्तार से आपको सारी बातें बता देंगे कि बहुत बड़ा हवाई अड्डा यहाँ बनने जा रहा है, जिससे हमें सुविधाएं भी मिलेगी, रोजगार भी इसके अंदर जो है निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब आपको पूरी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि बार बार उसी बात को रिपीट करना कोई अच्छी बात नहीं है ज्यादा। तो मैं आपसे यही आपको कहूंगा कि आपकी जो बात है आपकी जो पूरी हुई, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कोहली साहब को भी, आपको पूरी टीम को, पूरे गांव को। और भाई ये समस्याएं जो है ये तो सबकी साझी होती है, गांव में आना जाना, दुख में सुख में और में वैसे भी सारा रहता है। अगर आप लोगों गांव वाला का तो दिक्कत होगी तो हमें भी दिक्कत होती है। तो इसलिए
ये तो सरकार की कभी सोच थी नहीं कि भी कोई आपको दिक्कत परेशानी हो, कि ठीक है कोई भी कई बार कोई काम में सिरे चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो टाइम अब आ गया, आपका सिरे चढ़ गया। और आज जिस तरीके से आप लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज धरना समाप्त हो रहा है, लंबे समय से आप धरने पर बैठे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपने अच्छा निर्णय लिया कि ठीक है, जब सीएम साहब ने कह दिया मान ली तो धरने को उठा लिया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।